वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर आपके साथ हम मौजूद हैं। ये हमारा चौथा और आखिरी सेगमेंट है और वक्फे के दौरान यकीन मानिए मैं ये सोच रहा था कि जहाँ पर हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक, कल रात में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें ये कह रहे थे कि हमारा मंशूर यही है कि गरीबों के लिए है, गरीबों का ख्याल रखना, गरीबों के लिए, गरीबों के काम आना, एक हारी के काम आना। लेकिन हुकूमत को क्या ये नज़र नहीं आता है कि ये उनकी आवाम, ये पाकिस्तानी 18 करोड़ आवाम में कितने ऐसे पाकिस्तानी हैं जो उस मौशी बदहाली का शिकार हैं, जिसका कल ख़ुद रहमान मलिक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। वहाँ पर अब्दुल हफीज़ शेख भी मौजूद थे, वफाकी वज़ीर ख़जाना। तो इन लोगों को आइडेंटिफाई तो कीजिए, इन लोगों की तलाश तो कीजिए, देखिए तो सही, जाके मालूम तो कीजिए कि किसकी मदद करनी है। इन चक्रों से निकल आइए कि जी अपने पास क्या है और क्या नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि अगर वो वाकई ही आवाम का दिल जीतना चाहते हैं तो इन लोगों को तलाश कीजिए, और अगर आपको इस तरह के लोग नहीं मिलते हैं तो हमें बता दीजिए, हम आपको तलाश करके दे देंगे, हम आपको बता देंगे कि ऐसे लोग कहाँ पर हैं। हम एक और कॉलर से बात करने से पहले इब्राहिम साहब, मुझे ये बताइए कि इस बुढ़ापे में आपने कभी ये सोचा है कि खुदा न खास्ता अगर आप ये कर्जा ना चुका पाए तो क्या होगा? जी कर्जा ना दिता जाए तो साड़ी कवर पुटणगे, होर उन्हें की करना, उन्हें सानू जुत्तियां मारनियां ने। जो कवर ना जी उन्होंने कर्जा अदा करिए तो सानू उन्हें गालां कढ़नियां, होर उन्हें करना। कर्जा देने जोगे नहीं असी, साडे कोल इन्ने वसायल ही नहीं है कि जिहदे नाल असीं कर्जा दे लईए। तो असीं तो ये भी सोचने भी जे असीं हुण बुढ़ेपे जां, जे असीं हुण अक्खां मीट जाइए, साडे बच्चे दा वारस कौन है, इनू मगरों थल्ले चुकेगा कौन? ਇਹਦਾ ਤੇ ਵੀ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਠਲਦਾ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਡੇਪੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਸਹਾਰਾ कौन है? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ना परेशानी। बच्चे के हवाले से ये जो ख्यालात आपने भी बताए हैं, इसके अलावा और क्या क्या ख्यालात हैं जो कि आपके जहन में आते रहते हैं? ख्याल ये हो जी रज के रोटी तो सानू लभदी नहीं, रोटी रज के मिले तो वही होंगे भी चलो भी रोटी रज के खा लें, एक कोई लभदी कोई लभदी नहीं। जोड़े लोगों का देना यही परेशानी, 8 बजे नींदर नहीं आती, पिछले देने इस तरह दिते जान तो चलो कल में सानू कोई गाला ना कढ़े, तो साढ़े कोई इन्ने वसायल नहीं है जिन्हें असीं दे लीए। यकीनन। और नाज़रीन, अभी जैसा कि मैं अभी गुफ्तगू हो रही है इब्राहिम साहब से, उनकी वालदा से और बहन से भी, तो मैं बार बार अपने इस भाई को बूटा को देख रहा हूँ कि किस हाल में है ये, और ना कपड़े पहनने की हिम्मत है, सकत है, ना चल फिर सकता है। जो पाँव के हालात हैं वो आपके सामने हैं, टांगें किस हद तक कमज़ोर पड़ चुकी हैं वो भी आप अपने सामने टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देख रहे हैं। पाँव बल्कि मुड़ चुका हुआ है, और जिस तरह से पाँव की उंगलियां हैं, और इसी हाल में 32 साल उम्र है, और इसी हाल में ये गुज़श्ता 16 साल से, यानी कि 16 साल वो उम्र थी कि जब आगे मुस्तकबिल के बहुत से ख्वाब देखे होंगे, बहुत से इरादे, बहुत से फ़ैसले किए होंगे, लेकिन वो सब धरा के धरा रह गया क्योंकि एक बीमारी की वजह से। अल्लाह ताला सबको शिफा दे। और यहाँ पर इस भाई को देख के यकीनन मैं सोच रहा हूँ कि हमें इस तरह के लोगों को तलाश मज़ीद करना चाहिए, क्योंकि अपना जो हमारा फ़र्ज़ है उस फ़र्ज़ को हमें निभाना है। हम एक कॉलर से भी बात कर लेते हैं इस मौके पर। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक बात कर रहा हूँ आजमाबाद से। जी तारिक भाई, प्रोग्राम देख रहा हूँ ये, और एक ये माँ की पुकार मैं सुन रहा हूँ, और मैं भी इंशाल्लाह अपनी तरफ से जो होगा मैं करूँगा। और मेरी अपील है सर ये पूरे पाकिस्तानियों से कि ये बूटा, ये जो भाई है, ये समझ लो ये तो बूटे की माँ नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की माँ है, ये परेशान है इस वक्त। तो पूरे पाकिस्तान से जो जितने भी मुखय्यर हजरात हैं उनसे मेरी अपील है कि खुदारा इस माँ की आप दुआ सुने, इसकी पुकार सुने और इसकी मदद करें, क्योंकि इस बुरे वक्त में अगर हम, सर मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं। मैं इंशाल्लाह। सही भाई, मैं समझ सकता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप हमसे ज़रूर राबिता कीजिएगा प्रोग्राम के बाद, और जिन नंबर्स पे आप राबिता कर सकते हैं वो नंबर्स आपके लिए फिर दोहरा देता हूँ। 021 326 37145, ये कराची का नंबर है, और लाहौर का नंबर है 042 357 84
580। ये वो 2 नंबर्स हैं जिन पर आप हमें प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। अगले कॉलर से बात करने से पहले बहन, आपसे हमारी बात बहुत कम हुई है, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या अब आप पुरुम्मीद हैं कि आपके भाई की मदद के लिए हम यहाँ पर आए हैं और इतने लोग पूरे मुल्क से मदद करने को तैयार हैं कि अब आपके भाई के लिए, आप सब के लिए, आपकी जो माशी हालत है उसको बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए वाकई कुछ करेंगे? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਮੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਾਜ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। सबसे टेलीविज़न के ज़रिए आप कोई अपील, कोई फरियाद करना चाहेंगे अपनी ज़ुबानी? जो आपके हालात हैं वो तो खैर सबके सामने हैं, उसमें कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं और अल्फाज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि तस्वीर बोलती है, लेकिन आप अपनी ज़ुबानी कुछ कहना चाहेंगे तो ज़रूर कहिए। भाई कहना ਇਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਵੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀया ਦੇ आ जाएंगे। और इंशाल्लाह जी अगले कॉलर से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मुमताज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शुक्रिया हूँ आपका कि आप CNBC पाकिस्तान वाले पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। मैं आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ। आज माशाल्लाह जो नाइट में आप प्रोग्राम कर रहे हैं शिफ्रा के लिए, ये मोहम्मद बूटा साहब के लिए, आप मैं बहुत हमदर्द इंसान है और मैं तो देखता रहता हूँ आपके प्रोग्रामों को। कॉल की ट्राई तो पहले भी करते, लेकिन ये माँ का चेहरा देख रहा हूँ और बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ पूरी कौम को कि आज एक इमरान खान बैठे होते या अबरारुल हक बैठे तो आपने करोड़ों रुपए दे देने थे, और बड़े बड़े एलिट क्लास के लोगों ने करोड़ों रुपए बैंकों के अकाउंट में जमा करवा देने थे, और टेलीफोन सिर्फ अपनी आवाज़ की रबश सुनने के लिए कि हमने अबरारुल हक को 10 लाख दे दिया, इमरान खान को 10 लाख दे दिया। चैरिटी शो जो लोग करते हैं बड़े बड़े, आज इमरान खान इस गरीब बंदे का इलाज करवाएं तो 50 लाख रुपया देकर। अबरारुल हक साहब देखें तो कितने मेरी कौम के लोग मजदूर हैं बेरोजगारी की वजह से, गुर्बत की वजह से, और ये लोग, ये बंदा देख रहा है और दिल आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हम तो जो कुछ होगा हम देंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन ये जो बड़े बड़े मुखय्यर हजरात हैं, मैं सबाई कबीना से अपील करता हूँ, चीफ मिनिस्टर पंजाब से अपील करता हूँ, यूसुफ रजा गिलानी से अपील करता हूँ, इस बंदे का बैरून मुल्क ले जाकर इलाज करवाया जाए। ये भी किसी का बेटा है, इसका भी कोई फीचर था, इसका भी कोई मुस्तकबिल था जो आज तारीख नजर आ रहा है। कौम के लाखों माओं के बेटे हैं जो मीडिया के सामने नहीं आ सकते। मैं CNBC पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ और मुमताज साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप इसके लिए जितना भी हो करें, इंशाल्लाह ताला कौम भी करेगी, इसके लिए गरीब करेंगे। अब आज बड़ों के सामने इसका सवाल है, इमरान खान के सामने है। ये जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चैरिटी अस्पताल जिन्होंने खोले हुए हैं, आज उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है और पूरी कौम के सामने चैलेंज है, मजदूरों की मदद करे। कौम तो वैसे मजदूर हो गई महंगाई की वजह से, और बाबा जी के सर जो 2 लाख रुपए का कर्जा है, मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब मियाँ पंजाब जनाब खादिम आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब से अपील करता हूँ कि इसका कर्ज उतारें। बहुत फंड है बैतुल माल के पास, और मैं बैतुल माल के चेयरमैन से भी अपील करूँगा इंशाल्लाह ताला कि इस बंदे का कर्ज उतारें जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपकी कॉल का। और नाज़रीन यकीन मानिए कि मैं अब तक जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं प्रोग्राम में गिड़गिड़ा के ये अपील करूं हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से, पाकिस्तान बैतुल माल से या किसी और सियासतदान से, क्योंकि मुझे जो तवक्कुआत हैं, जो मैं उम्मीदें लगाए बैठा होता हूँ जब भी कभी इस तरह का कोई प्रोग्राम हो, तो वो आप सब से है। आप सब से कि जो पाकिस्तानी दिल रखते हैं, जो महसूस करते हैं, जो एहसास करते हैं, मैं उनसे हमेशा बात कर रहा होता हूँ। मैं बाकी सबसे ना जाने क्यों, शायद ये मेरी कोताही ही सही, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा तवक्कुआत नहीं लगाए रखता हूँ, मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई इस काम में, इस कार्य खैर में हिस्सा लेगा तो वो आप सब लेंगे। और ये बात सच है कि हम ये दुनियावी चीज़ें अगर छोड़ दें कि अगर यहाँ पर इमरान खान साहब हों, अबरारुल हक साहब बैठे हुए हों और उनसे बात भी हो जाए और वो उनसे अपील के दौरान आप फंड्स भी लाखों करोड़ों लोग दे दिया करते हैं, तो इस तरह के लोगों को भी अगर आप दे देंगे तो मेरे ख्याल से कुछ में हर्ज नहीं है, बल्कि यकीनन एक बहुत अच्छा काम है। अगले कॉलर से हम बात करते हैं और जानते हैं कि कौन हमें कॉल कर रहे हैं और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान, मैं लाहौर से बात कर जी रहा हूँ। भाई, मेरा नाम मलिक इम्तियाज़ है। मैं एक कोठी पे बर्तन धोता हूँ, महीने की मेरी
5-6 हज़ार रुपया तनख्वाह में तकरीबन मैं सारा सुबह से शाम तक मैं बर्तन धोता हूँ, लेकिन मैं भी आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, मैं रो गया था। तो आप आखिर में आप इनका एड्रेस बता देना ताकि मैं इनकी अपनी तनख्वाह में इनकी मदद करूँगा इंशाल्लाह। मेरी ज़िंदगी रही, मैं एक बर्तन धोने वाला हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरा दिल बहुत बड़ा बनाया, मैं इनकी मदद करूँगा। इनका एड्रेस बता देना। मैं अभी आपके टीवी के सामने बैठा हूँ, मैं रो रहा हूँ इनके बेटे को देख। मेरा नाम इम्तियाज़ मलिक। ठीक है, मेहरबानी, थैंक जी। इम्तियाज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक दफ़ा फिर इस तरह के तमाम नौजवान, इस तरह के तमाम भाई, इस तरह की तमाम बहनें, इस तरह के तमाम हमारे बुज़ुर्ग जो अपनी इस्तात के मुताबिक, और अपनी भी इस्तात ज़्यादा नहीं होती, अपनी जेब भी ज़्यादा की इजाज़त नहीं दे रही होती, लेकिन फिर भी वो हिस्सा लेते हैं इस तरह के काम में, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। आज के प्रोग्राम के आखिरी कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन सा आप कॉल कर रहे हैं और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस्माइल के लिए दुआएं करना चाहता हूँ, उसके बेटे के लिए, इन सब के लिए। और मेरी अपील है मियां शवाशी साहब से, नवाज शरीफ साहब से। बाकी मैं किसी अपील नहीं करना चाहता। उनके पास दुनिया का दिया हुआ सब कुछ है, क्या वो इसी पाकिस्तानी बेटे का इलाज नहीं करा सकते? बेशक, सही कहा आपने मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये हमारे आज के प्रोग्राम के आखिरी कॉलर थे। और जहाँ पर दवा की ज़रूरत है, और दवा यकीनन पैसों से ही आती है, वहाँ पर दुआ की भी ज़रूरत है। आप सब इनके लिए दुआ भी कीजिए। हमारे यहाँ पे इस भाई के लिए, बूटा के लिए दुआ ज़रूर कीजिए कि ये जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाए। और ये ना सिर्फ इनके लिए दुआ है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए दुआ है जो किसी मुश्किल में हैं, जो किसी परेशानी में हैं, या जो अगर चल फिर नहीं सकते, अपाहज हैं, या किसी ना किसी तरह की किसी भी डिसेबिलिटी में से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला सबको शिफ़ाए कामला अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम इसी तरह से लोगों की मदद करते रहें, लोगों के काम आते रहें। जुमला जो मैंने पहले कहा वो दोबारा दोहराऊँगा कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, बात तो तब है कि जब दूसरों के लिए जिया जाए। और मैं एक दफ़ा फिर मैं मायूस नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि जी हुक्मरान हमारे नहीं करेंगे, लेकिन बस मेरा ये एक सोच है, एक जहन में बात बैठी हुई है कि शायद सियासी दंगल और ये सियासी दाव पेच और ये सियासी महाजराई शायद ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा उलझाई रखती है हमारे इन सियासतदानों को, हमारी इन सियासी जमातों को, कि शायद जो इस तरफ का रुख नहीं करते। लिहाजा जो भी है, जो भी कहा है, जो भी कहूँगा वो सब आपसे ही कहूँगा। और इंशाल्लाह ये हमारा सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। आप हमें प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। अब हम प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। कॉल करने के लिए नंबर्स आपके सामने स्क्रीन्स पे भी मौजूद थे। एक दफ़ा फिर आखिर में बता देता हूँ जी। कराची का नंबर 021-326-37145 और लाहौर का नंबर 042-357-84580। ये वो दो नंबर्स हैं जिन पे आप हमें प्रोग्राम के बाद कॉल ज़रूर कीजिएगा। हम आपको इनकी तमाम मालूमात फ़राहम करेंगे, इनका एड्रेस भी, और किस तरीके से आप अगर ख़ुद चाहें तो उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और जहाँ तक रकम पहुँचाने की बात है, आप या तो हमारे थ्रू पहुँचा सकते हैं, या बेहतर ज़्यादा होगा कि आप बज़ाते ख़ुद अगर इन तक पहुँचा दें तो वो हमारे लिए भी बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हम पे भी फिर बहुत ज़िम्मेदारी आयद होती है। हम उसको निभाने की तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम भी तसल्ली में ही होते हैं कि आपकी ख़ुद मुलाकात होगी इनसे। मुझे अली मुमताज़ को पाकिस्तान आज रात से दीजिए इजाज़त, और जाते जाते आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हिम्मत कीजिएगा, हिम्मत ना हारिएगा, हम सब आपके साथ हैं। और मेरे भाई बूटा से मैं ये कहूँगा, इंशाल्लाह हम वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आप अपने कदमों पे इंशाल्लाह दोबारा खड़े होंगे, और आपकी वालदा, आपके वालिद, आपकी बहनों की यही आंखें जिनकी आंखों में भी आंसू हैं, इनके आंसुओं को हम पहुँचेंगे, और इनकी आंखों पे, इनके चेहरों पे मुस्कुराहट होगी आपको इंशाल्लाह चलते हुए देख के। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।